हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी है जो यदि आप पीछे का 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वो सब देख ले, तभी समझ में आएगा आगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे? अव्ययकारी शब्द के प्रकार। और आज पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। चलिए तो खैर तो देखिए, आगे जो हम पढ़ रहे हैं अभिकारी या अव्यय के भेद चार होता है। अब देखिए, दूसरा नाम आता है संबंध बोधक अव्यय। तो आपको क्रिया विशेषण अब और संबंध बोधक अब दोनों को एक साथ जब रिलेट करके समझाएंगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएंगे। यानी कल जो पढ़ाए थे, आज जो पढ़ा रहे हैं। संबंध बोधक अब तो क्या होता है? वे सभी क्रिया विशेषण। इसका मतलब है, आपको पढ़ाए थे क्रिया विशेषण अब क्या होता है, यानी वे कार्य शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताएं। तो क्या उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय, वे सभी क्रिया विशेषण, यानी संबंध बोधक अव्यय में किसका जरूरत पड़ेगा? क्रिया विशेषण अव्यय का। तो ये कैसे बनते हैं अभी सीखिएगा और गौर से ध्यान दीजिए। वे सभी क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया विशेषण होते हैं, चार प्रकार के बताए थे। काल, स्थान, रीति को दिखाता है, याद होगा पीछे पढ़ाए थे। तो वे सभी क्रिया विशेषण अव्यय जो काल, स्थान, परिमाण, रीति का ज्ञान कराते हैं, जब इनका प्रयोग किसके साथ हो? कारक। कारक जानते हैं ना, 10th क्लास में पढ़े थे ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी हो अरे। तो ये सब जो कारक का क्या होता है? चिन्ह है, संकेत है, सिंबल है। तो उसी को बोलते हैं परसर्ग। पर सर्ग तो के बाद किया जाता है, ये क्रिया विशेषण अब संबंध बोधक अव्यय बन जाते हैं। इसका मतलब समझे कि जब क्रिया विशेषण का प्रयोग है जो हम किसके कारक चिन्ह के बाद करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है संबंध बोधक अब। दूसरा पॉइंट देखिए इसी का, जब क्रिया विशेषण अब का प्रयोग वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ किया जाता है। तो संज्ञा और सर्वनाम आप सर्वनाम तो अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन संज्ञा का वीडियो नंबर 1, 2, 3 देखिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो संज्ञा है जो, संज्ञा का वीडियो पहला पहला वीडियो संज्ञा का ही बना है। तो जब क्रिया विशेषण अब का प्रयोग वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तो ये संबंध बोधक अब बन जाते हैं। जैसे समझिए, आप जब ग्रामर पढ़ते होंगे 11th या 12th का स्टूडेंट हो, तो अगर आप पढ़ते होंगे ग्रामर में तो प्रोनाउन पढ़े होंगे। तो प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या आता है बताइए? सी हो गया, ई हो गया, आई हो गया, वी हो गया। तो ही मतलब वह हो गया, आई मतलब मैं हो गया। इसका मतलब भी वही होता है, लेकिन सेम है। ये स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, और वी मतलब हम लोग। तो ये सब चीजें, ये सब क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। तो चलिए यहाँ तक बता दिए, आगे देखिए। आगे क्या है? आगे समझ रहे हैं, जब क्रिया विशेषण अब का प्रयोग वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है। सर्वनाम समझ गए? यह, वह, आप, तुम, हम। तो किया जाता है तो ये संबंध बोधक अब बन जाते हैं। जिसे समझाते हैं, आप एक गौर से दीजिए। जैसे हम बोले बाहर। बाहर, आप बताइए, बाहर तो एक अभिकारी शब्द है, क्योंकि इसके लिंग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कारक चिन्ह कुछ में परिवर्तन नहीं किया जाता, इसीलिए क्या है? अभिकारी शब्द। अब हम पढ़े क्रिया यानी वह अभिकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। तो हम क्या के इसको इससे हम बना रहे क्या? क्रिया विशेषण अब। तो क्रिया से हम बोले कि बाहर जाओ, बाहर जाओ। अब ध्यान दीजिए, तो यही अभी अभिकारी शब्द है। बाहर जाओ, यही बाहर किसका विशेषता बता रहा है? जाने का। यही बाहर किसका विशेषता बता रहा है? जाने किसका? क्रिया का। तो क्रिया विशेषण अब क्या बताए थे? यानी जो है जो क्रिया की विशेषता बताए। तो बाहर जाओ, ये जो बाहर अभिकारी शब्द है, और अभिकारी शब्द यदि समझ में नहीं आता है तो पीछे नंबर वीडियो देखिए, जो कि शुरू में बताए। तो बाहर एक अभिकारी शब्द है, और अभिकारी शब्द के आगे क्या है? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे कुछ कुछ टाइम लगे और
कुछ ना कुछ काम करने में टाइम लगे और कुछ ना कुछ काम हो, जैसे जाने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा, यदि आप ऐसे थोड़ा सा भी जाइएगा टाइम लगेगा। तो बाहर, बाहर है जो इसका, बाहर है जो विशेषता किसका बता रहा है, जाने का। तो इसीलिए मेरा है जो बाहर जाओ, तो ये पूरा एक सेंटेंस क्रिया विशेषण अब हो गया। अब इसी से हम बना रहे हैं क्या, संबंध बोधक अब। देखिए रिलेट करके पढ़िए, मजा आएगा। हम बोले घर से बाहर जाओ, हम बोल दिए घर से बाहर जाओ। आप ध्यान दीजिए, हम बोले घर से बाहर जाओ, तो अब बोले घर से, तो बताइए से क्या है, यही तो बताए थे, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह है से। घर से बाहर जाओ, आपसे पूछ भी सकता है यह कौन कारक है, बताइएगा, कमेंट करिए। आप सभी कमेंट करिए कि घर से बाहर जाओ कौन कारक है। आपका सबका कमेंट चेक करेंगे, आप सभी बताइएगा, तब कल इसका आंसर बताएंगे हम। घर से बाहर जाओ, आज की आपका टॉक्स है, यह कौन कारक है बताना आप सभी को। घर से बाहर जाओ कौन कारक है, कमेंट करिए, चेक करेंगे, फिर कल बताएंगे कि इसका इसका सही था। तो घर से बाहर जाओ, तो यह देखिए कारक चिन्ह आ गया से, तो वही लिखा है कारक चिन्ह के बाद किया जाता है किसका प्रयोग। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, के बाद किया जाता है क्रिया विशेषण अब के बाद, ये क्रिया विशेषण अब। तो आप देखिए घर से बाहर जाओ, बाहर जाओ, यहाँ पर भी बाहर जाओ क्रिया विशेषण अब, और से कारक चिन्ह के बाद प्रयोग किया गया बाहर जाओ को, जाकर, इसीलिए हो गया संबंध बोधक अब इसका एग्जाम्पल आपको देखिए कैसे, बहुत 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 मैं कितना एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए नोट करिए। तो देखिए आप सभी के लिए एग्जाम्पल कितना सारा लेके आए। यहां से आपका पूरा कॉन्सेप्ट संबंध बोधक अव्यय तक खत्म हो जाएगा। आप समझिए कि जितना है ये अभिकारी या अव्यय, अब का दूसरा नाम अभिकारी शब्द है। ये सब आप पहले से जानते हैं अभिकारी शब्द क्या होता है, कौन कौन हो सकता है अभिकारी शब्द। आप पीछे वीडियो देखिए, जो नहीं देंगे बार बार बताएंगे तो फिर पता चलेगा वीडियो भी लंबा बनेगा, एक ही पीछे में अटके रह जाएंगे। सिर्फ जो पीछे जो शुरू से देखते आ रहे हैं उसको मजा आता होगा समझने में। देखिए अब यह अभिकारी शब्द, ये सब अभिकारी शब्द है, बाहर अंदर आगे पीछे ऊपर। लेकिन गौर से सुनिए, फिर एक क्वेश्चन देंगे आपको, पूछेंगे कि बताइए क्रिया विशेषण अव्यय है या संबंध बोधक अव्यय है, एक क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ तक रहने देंगे, फिर काल से। तो बाहर, तो बाहर, अब देखिए क्रिया विशेषण, अब पीछे पढ़िए पन्ना उल्टाइए, क्या बताए थे, जो अव्यय, जो अभिकारी शब्द या अव्यय क्रिया की विशेषता बताए, तो बाहर का विशेषता बता रहा है। जो अभिकारी शब्द, अभिकारी शब्द क्या है, बाहर, बाहर विशेषता बता रहा है क्रिया का, जाने का। तो पीछे में भी तो बताए थे, तो विशेषता बता, अंदर बैठो, ये अंदर विशेषता बता रहा है बैठना का। आगे बैठो, आगे विशेषता बता रहा है बैठो। पीछे मुड़, मुड़ने की विशेषता बता रहा है। ऊपर चलो, चलने की विशेषता बता रहा है। इसीलिए ये सब क्या हो गया, क्रिया विशेषण अब क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये सब अभिकारी शब्द है, ये सब अभिकारी शब्द है। विशेषता किसका बता रहा है, जाने का, बैठने का, पढ़ो, मुड़ो, चलो। तो अभिकारी शब्द किसका विशेषता बता रहा है, क्रिया का। तो यही परिभाषा लिखा है इसका, इसीलिए सब क्रिया विशेषण अव्यय है। आप परीक्षा में देखा तो नहीं छोड़िएगा। बोलिए आगे, देखिए आगे कहता है कि संबंध बोधक अब में 2 पॉइंट लिखाए थे। पहला क्रिया विशेषण अब है जो कारक के बाद प्रयोग किया जाता है, संबंध बोधक अब। दूसरा बात, जब संज्ञा और सर्वनाम के साथ जब संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है तब पर भी संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। तो अब सबसे पहले देखिए लिखा है घर से बाहर जाओ, यह कारक चिन्ह क्या है, से, और इसके बाद क्या है, क्रिया विशेषण अब बाहर जाओ, इसीलिए संबंध बोधक अब। पुस्तक अलमारी के अंदर रखी है, के क्या है, कारक चिन्ह है। और यहाँ देखिए अंदर, अंदर रखना, अंदर, अंदर विशेषता बता है किसका, रखने का, इसीलिए ये क्या है, संबंध बोधक अब। आगे बढ़ो,
आगे विशेषता बता रहा है, बढ़ने का बढ़ने है क्रिया, बढ़ना है क्रिया, बढ़ना है क्रिया। तो इसीलिए क्रिया विशेषण अव्यय। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, और जो हम ग्रामर हमसे पढ़ा होगा उसको पता ही होगा कि बढ़ना मुड़ना कैसे क्रिया है, सब बताए हैं। आगे देखिए, फिर हम भी पढ़ाएंगे, हिंदी व्याकरण में भी क्रिया पढ़ाएंगे। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, तो आप इसमें कहिएगा सर इसमें से कारक चिन्ह है और आगे क्या है, आगे अविकारी है, अविकारी का विशेषता बढ़ना, तो ये हो गया सर जी क्रिया विशेषण अब, और कारक के बाद क्रिया विशेषण अब आता है तो संबंध बोधक अब कहलाता है। पीछे मुड़, आप पीछे कहिएगा सर, आप कभी पीछे नहीं मुड़ना, अब कभी पीछे नहीं मुड़ना, मुझे लाज लग रहा हो। आगे देखो, तो आप कभी पीछे नहीं मुड़ना, तो आप कभी पीछे नहीं मुड़ना, तो बताइए इसमें तो सर कारक है नहीं, लेकिन अब दूसरा पॉइंट कम आएगा कि जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है तब पर भी संबंध बोधक अब कहलाता है। इसमें तो कुछ है कारक चिन्ह कहीं पर नहीं है, कहा कि इससे कुछ है नहीं, लेकिन सर यहाँ पे सर्वनाम है, सर्वनाम क्या है आप, अभी तो बताए थे सर्वनाम। तो आपके साथ क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है, पीछे नहीं मुड़ना एक क्रिया विशेषण अब है, इसीलिए यह है जो संबंध बोधक अब है। ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर ये समझ गए कैसे क्रिया विशेषण, अब एक ही बार बार कितने बार बताएं। ऊपर, ऊपर के विशेषता, ऊपर विशेषता बता रहा है चलना का, क्रिया का विशेषता बता रहा है, इसीलिए क्रिया विशेषण अब। आगे, बंदर दीवार के ऊपर कूद गया, सर ये तो बहुत आसान है, के है जन सर, के है, और के है के साथ ऊपर कूद गया, ऊपर कूदना, ऊपर के विशेषता बता रहा है कूदना, ऊपर भी कूदना, तो क्रिया विशेषण अब हो गया। यानी जो भी अविकारी शब्द क्रिया का विशेषता बताए हो क्रिया विशेषण अब, तो लेकिन कारक के साथ क्रिया विशेषण उसके बाद में, इसीलिए संबंध बोधक अब। एक क्वेश्चन आप सभी से पूछते हैं, जल्दी कमेंट करिए फास्ट में, सही आंसर क्या होगा। हम आप सभी को बोले एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कौन सा क्वेश्चन दें 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 दें। सेनाएं आगे बढ़ी, सेनाएं आगे बढ़ी। आप बाबू किताब खोज लेना, बहुत सारा किताब ऐसे सेपरेट रूप में नहीं मिलेगा, सिर्फ दिमाग का कमाल है, बनाइए। सेनाएं आगे बढ़ी, सेनाएं आगे बढ़ी, तो बताइए आप क्रिया विशेषण अब है या संबंध बोधक अब है, कमेंट करिए फास्ट में, चलिए बताते हैं। तो यहां पर है सेनाएं आगे बढ़ी, बोलिएगा सर बहुत आसान है, बोले बोलो ना कैसे। चलिए SW इसको रहने देते हैं, तब ना आप सब बना करिएगा, नहीं बताइएगा तो हम बनाएंगे, ठीक बा। तो आपसे बताइएगा, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और आगे है कारक चिन्ह वाला, क्या होगा आप इसका बताइएगा। सेनाएं आगे बढ़ी, सेनाएं आगे बढ़ी, क्रिया विशेषण अब है या संबंध बोधक अब है, ठीक है। यदि है क्रिया विशेषण अब है तो कैसे है, वो भी कारण सहित कमेंट में लिखना है, और संबंध बोधक अब है तो कैसे है, तो आप सभी इसका कमेंट करके पीछे वाला बताइए कि सेना आगे बढ़ी कौन अव्यय है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन, धन्यवाद।